अरावली की पहाड़ियां केवल पत्थरों और मिट्टी का ढेर नहीं थीं, बल्कि वे धरती की धड़कन थी। सदियों से खड़ी ये पहाड़ियां सूर्य की पहली किरण को अपने माथे पर सजातीं और चांदनी को अपनी गोद में सुला लेतीं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसा था धरणीपुर गांव, जहां लोग कुदरत को मां मानकर पूजते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि अरावली के भीतर कोई गुप्त वरदान छिपा है, ऐसा वरदान जो केवल उसी को मिलता है जो स्वार्थ से मुक्त होकर धरती की रक्षा करे। ये बात पीढ़ियों से कहानी बनकर सुनाई जाती रही, पर किसी ने उसे सच मानने की कोशिश नहीं की। इसी गांव में रहता था 12 वर्षीय बालक ईशान। साधारण कदकाठी, पर आंखों में अनोखी चमक। उसे अरावली से अजीब सा लगाव था। जब बाकी बच्चे खेलते, ईशान पहाड़ी पर चढ़कर हवा से बातें करता, पेड़ों से सवाल पूछता। उसे लगता था जैसे पहाड़ियां उससे कुछ कहना चाहती हों। एक रात जब तेज आंधी चली और बादल गरजे, ईशान को नींद में किसी की आवाज सुनाई दी, हम टूट रहे हैं, हमें बचाओ। ईशान घबरा कर उठ बैठा। बाहर देखा तो अरावली की दिशा में हल्की सी हरी रोशनी चमक रही थी। वो पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा देखा हो, पर आज वो रोशनी डर और करुणा से भरी थी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। खबर फैली कि पहाड़ी के एक हिस्से को काटने के लिए बाहर की एक बड़ी कंपनी आ रही है। लोग खुश थे, नौकरियां मिलेंगी, सड़क बनेगी, पैसा आएगा। लेकिन ईशान का मन भारी हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी मां पर वार करने की योजना बना ली हो। उसी दिन अरावली ने पहली बार उसे साफ साफ पुकारा। ईशान रोज की तरह पहाड़ी पर गया, पर आज उसके कदम अनजाने भय से भरे थे। तभी उसने एक सफेद दाढ़ी वाले साधु को देखा जो पत्थरों के बीच ध्यान में बैठा था। साधु की आंखें बंद थीं, पर चेहरा तेज से चमक रहा था। तू वही है जिसे अरावली ने चुना है, साधु ने आंखें खोले बिना कहा। ईशान चौंक गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए। जो धरती की आवाज सुन सकता है वो साधारण नहीं होता। साधु ने बताया कि अरावली केवल पहाड़ी नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा कवच है। इसके भीतर जल स्रोत, औषधियां और ऊर्जा का संतुलन छिपा है। यदि ये टूटी तो केवल गांव नहीं, पूरा क्षेत्र सूख जाएगा। कुदरत का वरदान कोई खजाना नहीं, साधु बोले, वो संतुलन है, और संतुलन बचाने के लिए साहस चाहिए। ईशान ने साधु से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बच्चा हूँ। साधु ने जमीन पर एक चिन्ह बनाया, एक वृक्ष, एक जलबूंद और एक मानव। जब ये तीनों अलग होते हैं तब विनाश होता है, जब एक होते हैं तब वरदान प्रकट होता है। साधु ने उसे एक पत्ता दिया जो हरे प्रकाश से चमक रहा था, और देखते ही देखते साधु जैसे हवा में विलीन हो गए। ईशान समझ गया, ये शुरुआत थी। कंपनी के बड़े बड़े वाहन आए, मशीनों की आवाज से अरावली करहा उठी, पेड़ काटे जाने लगे। गांव के लोग चुप थे, कुछ खुश, कुछ मजबूर। ईशान हर कटते पेड़ के साथ टूटता जा रहा था। रात को फिर वही रोशनी दिखी, पर अब वो कमजोर थी। उसने साधु के दिए पत्ते को हाथ में लिया, पत्ता गर्म हो उठा और पहाड़ी के भीतर एक गुफा की ओर संकेत करने लगा। गुफा के भीतर शीतल जल बह रहा था। वहां प्राचीन चित्र बने थे, मानव और प्रकृति के सह अस्तित्व के। एक शिलालेख पर लिखा था, जो रक्षक बनेगा वही अरावली का पुत्र कहलाएगा। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। गुफा के भीतर एक जलकुंड था, जिसकी सतह पर हरी रोशनी नाच रही थी। जैसे ही ईशान ने जल को छुआ, उसे दृश्य दिखने लगे, सूखी धरती, बंजर खेत, पलायन करता गांव। फिर एक दूसरा दृश्य, हरी अरावली, बहते झरने, खुशहाल लोग। एक आवाज आई, चयन तुम्हारा है। ईशान ने बिना हिचक कहा, मैं अरावली को बचाऊंगा। जलकुंड से प्रकाश उठा और ईशान के हृदय में समा गया। अगले दिन ईशान ने गांव में सच बताया। पहले लोग हंसे, फिर जब पानी के स्रोत अचानक उभन पड़े और सूखे कुएं भरने लगे, सब चुप हो गए। ईशान कंपनी के अधिकारियों के सामने खड़ा हुआ, डरा नहीं। अगर पहाड़ी कटी तो ये सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में अब शक्ति थी, प्रकृति उसके साथ थी। सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। परियोजना रुकी। अरावली संरक्षित क्षेत्र घोषित हुई। गांव के लोग ईशान को सम्मान से बुलाने लगे, अरावली का बेटा। साधु फिर दिखे, दूर से मुस्कुराते हुए। आज भी अरावली खड़ी है। लोग कहते हैं, जब हवा चलती है तो ईशान की कहानी सुनाई देती है।
कुदरत का वरदान अब भी वही है, उनके लिए जो सुनना जानते हैं। क्योंकि अरावली केवल पहाड़ी नहीं, वो धरती की आत्मा है।